हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे जैन साहित्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने जैन संप्रदाय और जैन धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये हम परीक्षा वाणी की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। आपकी थ्योरी जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहला है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य, इस जैन साहित्य में वैसे हम बात करें, जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। तो महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन कालांतर में जैन मुनियों ने उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया। तो जो लोग थे, जो जैन धर्म को मानते थे, तो उन्होंने क्या करा, जो उनकी शिक्षाएँ जो दी थी, जो जैन धर्म ने जो शिक्षा दी थी, जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, तो उनकी शिक्षाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। इन्होंने क्या-क्या बातें कही थी। इंद्रभूति, गौतम ने महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थंकरों की शिक्षा को संकलित किया। तो इंद्रभूति गौतम ने जो महावीर स्वामी के जो पहले के जो तीर्थंकर गुजरे हैं, 23वें तीर्थंकर से लेकर के और पहले तीर्थंकर तक, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। और जिन्हें बोला पुब्बो, पुब्बो कहा जाता है, पुब्बो, ठीक? महावीर के उपदेशों का महावीर के उपदेशों का अवधारण 12 अंगों में किया गया है। इन ग्रंथों के ज्ञाता को धर्म में स्रोत केवली कहा गया है। तो महावीर के जो उपदेश हैं 12 अंगों में किया गया है। इन ग्रंथों के जो ज्ञाता को जैन धर्म में स्रोत केवली कहा गया है। महावीर के बाद महावीर के बाद जो केवल्य ज्ञान सिर्फ 3 इंद्रभूति, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी माने गए हैं। केवल्य ज्ञान, केवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। जबकि अंतिम जो है स्रोत केवली भद्रबाहु को माना जाता है। भद्रबाहु के बाद ये प्राचीन जैन साहित्य समाप्त हो गए। स्थूलभद्र ने जैन साहित्य का पुनः संकलन किया, जिन्हें आगम बोला जाता है। तो भद्रबाहु के समय में ये जैन साहित्य समाप्त हो जाते हैं, लेकिन स्थूलभद्र जो आते हैं, इन्होंने जैन साहित्य को पुनः इकट्ठा किया, जिनको हम बोलते हैं आगम। हालांकि दिगंबर के अनुयायी जो थे, इन्हें मान्यता नहीं देते थे। दिगंबर के जो अनुयायी हैं, इन्हें मान्यता नहीं देते थे। तो जैन आगम किन्होंने इकट्ठा किया? स्थूलभद्र ने इकट्ठा किया। किन्होंने किया? ये स्थूलभद्र ने। जैन आगम या साहित्य, इसमें 12 अंग थे, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र व 1 अनुयोग द्वार। ये स्थूलभद्र ने कहा। अब 12 अंग के बारे में हम देख लेते हैं। 12 अंग क्या-क्या हैं? 12 अंग, इसके अंतर्गत निम्नलिखित ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आचारांग सूत्र, ठाणव स्नानम स्थानम सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दासाव उपासक दशा सूत्र, फिर है सुबंग दंग सूत्र कृदंग, सुबंग दंग सूत्र कृतंग, समवायांग, नाय धम कट्टा ज्ञान, धर्म कथा, अंतकृत दशा, अंतड दशाओं। ये 12 अंग हैं, जिनको हम आगम बोलते हैं। और ये कितने स्थूलभद्र ने इनको इकट्ठा किया है। और है इसमें अनुत्तरोप पातिक दशा, अनुरूप पातिक दशा, विपाक सूत्रम, प्रश्न व्याकरण, दृष्टिवाद, ठीक? ये 12 अंग हैं। 12 अंगों की रचना जो है प्रथम जैन संगीति के दौरान की गई थी। शेष आगम द्वितीय जैन संगीति के दौरान तैयार हुए। तो ये 12 अंगों की जो रचना है, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 310 ईसा पूर्व में हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बँटा था। अब उपांग की बात कर लेते हैं। उपांग, इनकी भी संख्या कितनी है? 12। उपांगों की संख्या भी कितनी है? 12। प्रत्येक अंग के एक उपांग है। प्रत्येक अंग के एक उपांग है। इनमें संसार का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, काल विभाजन, खगोल विद्या, मरणोपरांत जीवन आदि का वर्णन है। इनकी संख्या भी 12 है। तो 12 उपांग हैं। इनमें जो है काल विभाजन के बारे में बताया गया है, और मरण के बारे में बताया गया है, खगोल विद्या के बारे में बताया गया है इसमें। फिर अगला है प्रकीर्ण। इसकी संख्या संख्या कितनी है? 10। अगला आपका प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, इसकी संख्या कितनी है? 10। इनकी संख्या है 10। ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में है, जिसमें जैन धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकीर्णन में जैन धर्म के जो नियम है उसके बारे में बताया गया है। और इनकी संख्या कितनी है? 10। अगला है आपका छेद सूत्र। इनकी संख्या कितनी है? 6। इनकी संख्या मानी जाती है 6 छेद सूत्र की। इनमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का कानून है। जो जैन संघ में भिक्षु भिक्षुणियाँ जो शामिल होंगे, उनके नियम कानून बताए गए हैं इस छेद सूत्र में। छेद सूत्र का मतलब इनकी संख्या कितनी है? 6। इनकी तुलना बौद्ध के विनय पिटक से की जाती है।
अगला है आपका मूल सूत्र। मूल सूत्र इनकी संख्या कितनी है? 4। मूल सूत्र की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। इनमें भिक्षुओं के कर्तव्य एवं बिहार के जीवन आदि का उल्लेख किया गया है कि क्या कर्तव्य होंगे। जैन साहित्य में पुराण भी रचे गए हैं। इन्हें चरित्र भी कहा जाता है। इन पुराणों में 63 शलाका पुरुष वर्णों का वर्णन है। तो 63 पुरुष वर्णों का वर्णन है जिन्हें हम पुराणों में रचे गए हैं। जैन साहित्य जो हैं, जिन्हें हम आगम बोलते हैं, इनकी रचना अर्धमागधी भाषा एवं मागधी अर्थात प्राकृत भाषा में हुई है। कालांतर में संस्कृत में भी जैन मुनियों ने रचनाएं की हैं। जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रस काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं। रस काव्य के अंतर्गत जैन मुनियों के द्वारा ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों में जैन मुनियों या जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैन ग्रंथ के बारे में, उसके राइटर के बारे में। तो हम ये देख लेते हैं कि जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे तो एक जैन ग्रंथ है आपका आदि पुराण। आदि पुराण इसकी रचना जो है जिनसेन ने 7वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? जिनसेन ने 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इसमें आदिनाथ के 10 जन्मों का वर्णन है। इन्हें कन्नड़ भाषा में अनुवाद महाकवि पंप ने किया था। तो ये बात याद रखनी है, आदिसेन की रचना जिनसेन ने की थी 7वीं शताब्दी में, और इसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया गया है, और वो कवि है पंप। पंप ने इसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है। अगला है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण की जो रचना है गुणभद्र ने की थी। इसमें तीर्थंकर अजीतनाथ से महावीर स्वामी तक का वर्णन है। इसमें 11 चक्रवर्तियों, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण का भी उल्लेख किया गया है इसमें। अगला है आपका समराइच कहा। समराइच कहा इसे हरिभद्र सूरी ने रचा है। समराइच कहा ने दास व्यापार का उल्लेख किया है। अगला है आपका कुबलय माला। क्या है? कुबलय माला। कुबलय माला की रचना किसने की थी? उदोतन सूरी ने की थी। इसमें उत्तर और दक्षिण के व्यापारियों का एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। कुबलय माला की रचना उदयतन सूरी ने की थी। समराइच कहा की रचना हरिभद्र सूरी ने की। उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने की। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की। अगला आता हरिवंश पुराण। इसकी रचना जिनसेन ने रचा। हरिवंश पुराण को किसने रचा? जिनसेन ने रचा। और आदि पुराण की रचना किसने की थी? जिनसेन ने की थी। कुछ और ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। अगला जो आपके ग्रंथ हैं प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? मेरुतुंग ने की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? मेरुतुंग ने की थी। इसमें भी दास व्यापार का उल्लेख हमें मिलता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। कल्पसूत्रों की रचना भद्रबाहु ने की थी, और इसमें जो तीर्थंकर आपके 24वें तीर्थंकर, उनकी जीवनियां इसमें दी गई हैं। अगला आपका भद्रबाहु। भद्रबाहु इसकी रचना जो है, भद्रबाहु चरित की रचना जो है रत्नानंदी ने की थी। रत्नानंदी एक, ये भद्रबाहु अलग है, ये भद्रबाहु चरित्र है। भद्रबाहु चरित इसकी रचना किसने की थी? रत्नानंदी ने की थी। इसमें भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का विवरण मिलता है। तो भद्रबाहु जो दक्षिण भारत गए थे, इसका विवरण इसे भद्रबाहु ग्रंथ में हमें दिया गया है। अब कुछ जैन मंदिर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जैन मंदिर कहाँ कहाँ पर है, और इन जैन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था। अब जैन मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। जैन मंदिर जो है दो प्रकार से बने हुए हैं। किससे? दो प्रकार से निर्मित हैं। एक शिखर युक्त और दूसरे बिना शिखर वाले। तो एक है शिखर वाले, दूसरा है बिना शिखर वाले। और मंदिर का जो मुख्य भाग है वो गर्भगृह कहलाता है। यह भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है अंदर। जैन परंपरा में 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों को तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ उसे कहते हैं, जो 100 साल से अधिक पुराने मंदिर हैं उन्हें बोलते हैं तीर्थ। कतिपय ऐसे भी जैन मंदिर होते हैं जिनमें कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है, बल्कि उसमें जिन बाणी रखी होती है। इन मंदिरों में तारणपंथी, समयपंथी पूजा करते हैं। कुछ प्रमुख जैन मंदिर निम्नलिखित हैं। तो कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें जैन की प्रतिमा रखी होती है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें जैन की मूर्ति नहीं रखी जाती, बल्कि उसमें जिनवाणी रखी जाती है। इन मंदिरों में जो है समयपंथी पूजा करते रहते हैं, समय समय के हिसाब से पूजा होती रहती है। अब जैन मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर को वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों ने बनवाया था।
तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है ये। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ। वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया। ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। ये 5 मंदिर हैं जिनमें आदिनाथ और तेजपाल मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। विस्तृत अध्ययन हेतु पूर्व मध्यकालीन वास्तुकला का अध्याय देखेंगे हम इसमें आगे चल के। अगला है गोमतेश्वर की बाहुबली मूर्ति। किसकी? गोमतेश्वर की बाहुबली मूर्ति। अगला है गोमतेश्वर की बाहुबली मूर्ति। ये कर्नाटक के मैसूर जिले में श्रवणबेलगोला में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये गंग शासक रचमल के मंत्री चामुंडा राय द्वारा 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बना था ये? 10वीं शताब्दी में बना था। चामुंडा राय ने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर जिला में श्रवणबेलगोला में स्थित है ये मंदिर। गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ये गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, जहाँ 12 साल बाद इनका महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है। हर 12 साल में इन पे महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है, यानी कि इनके ऊपर जल वगैरह चलाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इस 57 फीट ऊंची इनकी मूर्ति यानी कि प्रतिमा बनी हुई है। अगला है अजीतनाथ का मंदिर। अजीतनाथ का मंदिर कहाँ पर है ये? इसका जो निर्माण है अजीतनाथ का मंदिर, इसका निर्माण गुजरात के मेहसाणा जिला में सोलंकी चालुक्य शासक कुमार पाल ने करवाया था। कुमार पाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, अजीतनाथ का मंदिर। तो कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में स्थित है ये। अगला एक मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बना, पार्श्वनाथ का मंदिर। 10वीं शताब्दी का ये मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। विस्तृत अध्ययन हम आगे चलकर पूर्व मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे। अगला मंदिर है मीरपुर मंदिर। अगला मंदिर रहा आपका मीरपुर मंदिर। ये 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ को समर्पित है ये मंदिर। 9वीं शताब्दी में राजस्थान के सिरोही जिले में निर्मित है ये मंदिर। इस मंदिर का जो जिक्र है वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडिया आर्ट ऑफ में भी है। तो इस मंदिर का जो जिक्र है इंसाइक्लोपीडिया, उसमें भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। मीरपुर जैन का मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? आपके राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब हम जैन धर्म का कुछ योगदान देख लेते हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है आपका ये जैन धर्म का। जैन धर्म के योगदान के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने योगदान दिए। उसके बाद जो है फिर आपका बौद्ध धर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है? जैन धर्म का जो योगदान है सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक, साहित्य, दर्शन एवं कला आदि क्षेत्र में इस धर्म ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैन धर्म ने। जैन धर्म ने पहली बार संगठित और सशक्त रूप से वैदिक धर्म एवं कर्मकांड को चुनौती दी। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया जैन धर्म ने। स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया तथा अहिंसा की नीति अपनाकर नई आर्थिक व्यवस्था और समाज के नवोदित आर्थिक वर्ग को प्राश्रय दिया। जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको उठाया, और जो स्त्रियों की जो धार्मिक स्थिति उनको प्राश्रय किया, यानी कि उनका जो जीवन था उनको उठाने का प्रयास किया। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने आत्मवादिता यानी कि आत्म तत्व की परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा स्यादवाद अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। इस धर्म में लोगों में अहिंसा एवं सदाचार का प्रचार का संयम जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन धर्म ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैनियों ने अपने ग्रंथों की रचना लोक भाषाओं में करके इन भाषाओं के विकास में अमित योगदान दिया। अर्धमाद्य भाषा में, प्राकृत भाषा में अपभ्रंश भाषा का विकास इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक देन है। प्राकृत भाषा से शोरसेनी और शोरसेनी से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश का जो प्रथम व्याकरण है वो जैनियों के द्वारा ही लिखा गया है। अपभ्रंश का जो प्रथम व्याकरण है वो जैनियों के द्वारा ही लिखा गया है। दक्षिण में कन्नड़ एवं तेलुगु भी इनके साहित्य हैं। इसके अलावा जो है कुछ जैन ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल में जैसे हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष एवं छंद शास्त्र आदि विविध विषयों पर प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य सृजित कर इनका बहुमुखी विकास पर योगदान दिया। यानी कि साहित्य कला के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और धर्म में, स्त्रियों में, और कर्मकांड में और जाति प्रथा का विरोध किया। स्त्रियों की जो स्थिति खराब थी उस पर भी इन्होंने विशेष योगदान दिया। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य को विकसित करने में जैनियों का महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान रहा है। हस्तलिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन सुंदर नमूने हैं।
बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित गुफाएँ। बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर जो गुफाएँ हैं, पुरी जो आपको उड़ीसा में है, उदयगिरि एवं खंडगिरी जो आपके कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये जो जैन गुफाएँ हैं, एलोरा की इंद्रसभा गुफा, प्रयाग एवं कौशाम्बी की गुफा, प्रयाग एवं कौशाम्बी की फामोसा गुफा। कौन-सी गुफा? फामोसा गुफा, फामोसा गुफा और गुजरात एवं राजस्थान आदि से अनेक जैन मंदिर, मूर्तियाँ तथा गुहा स्थापत्य आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। खजुराहो से अनेक जैन मंदिर के प्रमाण हमें मिले हैं। पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ के मंदिर की मूर्तियाँ भी बनवाई गई हैं। पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ की भव्य मूर्तियाँ भी बनवाई गई हैं। राजस्थान के सोलंकी राजाओं द्वारा निर्मित आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें कलाकारी की गई है। ये मंदिर भी काफ़ी फ़ेमस है। कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में नामक स्थान से कई जैन मंदिर हमें मिलते हैं। इन सब से ये पता चलता है कि इन सब से ये विदित होता है कि भारतीय कला को वैभवशाली बनाने में जैन धर्म ने अमिट योगदान दिया है। जैन धर्म ने अमिट योगदान दिया है। जैन धर्म जो है मुख्यतः भारतवर्ष की सीमाओं में ही सीमित रहा तथा भारत का प्रमुख धर्म बनने का अवसर भी उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु इस धर्म का भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक और स्थायी प्रभाव पड़ा। तो ये जैन धर्म के बारे में चर्चा हमारी पूरी हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने देखा जैन धर्म का जो योगदान, किस प्रकार से इनका योगदान रहा। जैन धर्म के मंदिर के बारे में हमने चर्चा की थी। गोमतेश्वर का मंदिर, अजीतनाथ का मंदिर, वीरपुरैन का मंदिर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। फिर बौद्ध धर्म आपका पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर को आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स।